राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा पांचाल। सुसाइड या साजिश, ये बड़ा सवाल आज हरियाणा में चल रहा है। आईपीएस की आत्महत्या को लेकर ये मामला चल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये सुसाइड है या साजिश है। आपको बता दें कि आईपीएस वार्ड वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। आईपीएस की आईएएस पत्नी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। SC/ST एक्ट के तहत ये केस दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पूरन कुमार की सुसाइड मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है और बताया जा रहा है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या के लिए उनको उकसाने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है और ये पूरा मामला फिलहाल SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और तमाम जो पन्ने हैं वो खोले जा रहे हैं कि आखिर ये सुसाइड है या फिर ये साजिश है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड के इस मामले में आपको बता दें कि पहले कौन थे आईपीएस वाई पूरन कुमार। दरअसल 2001 बैच के आईपीएस अफसर हैं वो और हरियाणा में ADGP के पद पर वो कार्यरत थे। काफ़ी तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी कहे जाते थे वो। उनकी पत्नी IAS अमनीत IAS अधिकारी हैं। आपको बता दें वाई पूरन कुमार इंडियन पुलिस सर्विसेज में कार्यरत थे और मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। दरअसल आपको बता दें 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया था। 8 अक्टूबर को आईपीएस अधिकारी की पत्नी विदेश से लौटी और आईपीएस की पत्नी ने ये शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर रोहतक SP के खिलाफ ये शिकायत उनकी पत्नी द्वारा दी गई है। पूरन सिंह के गनमैन के खिलाफ भी पीड़ित सामने आया है और शिकायतकर्ता ने गनमैन पर भी मंथली मांगने के आरोप जो हैं वो लगाए हैं। तो अब तक के मामले में आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को फिर इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईपीएस के परिवार से मुलाकात की। साहिल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्या ये सच में सुसाइड है या साजिश है? बिल्कुल, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड केस मामले में अब कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसमें जो रात को एफआईआर दर्ज की गई है उसमें काफी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी हैं और हरियाणा के पूर्व डीजीपी भी शामिल हैं। तो उनके अगेंस्ट चंडीगढ़ पुलिस ने रात को मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। आत्महत्या के उकसाने सहित SC/ST एक्ट के तहत मामला जो है वो दर्ज कर लिया है और एफआईआर की कॉपी भी जो है वो रिलीज कर दी गई है। तो ऐसे में जिन अधिकारियों के नाम इसके अंदर मेंशन किए गए हैं उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है और हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में जो है हड़कंप की स्थिति जो है इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और उसके बाद मामला दर्ज कर जाने के बाद तो कहीं ना कहीं हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के SP नरेंद्र बिजरानिया सहित कई अधिकारियों के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस की ओर से देर रात मामला दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में लगातार उनकी जो वाइफ है आईएएस अधिकारी हैं P अमनीत कुमार, उनकी ओर से पहले ही जो है इस मामले में शिकायत दे दी गई थी। साफ तौर पर एलिगेशन लगाए गए थे कि उनके हस्बैंड को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा था, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, जातिगत भेदभाव किया जा रहा था। तो ऐसे में इसी के चलते वो परेशान थे। काफी लंबे टाइम से वो शिकायत भी जो है वो लगातार एक के बाद उनकी ओर से की जा रही थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो ऐसे में लास्ट टाइम में जब रोहतक का एक केस दर्ज हुआ उसके बाद उनकी ओर से 7 तारीख को अपने घर पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया था और उनकी पत्नी इस दौरान विदेश दौरे पर थी। विदेश दौरे पर लौटने के बाद उनकी ओर से शिकायत दी गई और शिकायत देने के बाद रात को चंडीगढ़ पुलिस की ओर से इस मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है।
जी साहिल, और जो ये तमाम आरोप उनकी पत्नी द्वारा लगाए जा रहे हैं कि जो जो भी लोग इसमें उनको उकसाने में शामिल है, तो क्या उनसे पहले भी कोई मतभेद की कोई सूचना है कि जिसके चलते ये पूरे जो आरोप है उनकी पत्नी द्वारा ये लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, सुसाइड नोट में सब चीजें मेंशन जो है वो वाइफ पूर्ण कुमार की ओर से की गई थी कि किस तरीके से पूरा का पूरा मामला शुरू कब हुआ और किस तरीके से उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। 2020 से ये पूरी कहानी शुरू होती है जब आईपीएस वाई पूर्ण कुमार अंबाला में पोस्टेड थे। तो उस वक्त उन्होंने उस वक्त के तत्कालीन डीजीपी मनोज कुमार यादव के खिलाफ शिकायत करी थी। उसके बाद लगातार ये मामला बढ़ता गया। एक के बाद एक अधिकारियों की उनकी ओर से शिकायत की गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, छुट्टी नहीं दी जाती, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। इस तरीके के एलिगेशन जो है वो लगातार उनकी ओर से लगाए गए थे और पूरा 8 से 9 पन्नों का जो सुसाइड नोट भाई पूर्ण कुमार की ओर से छोड़ा गया था, उसमें कहीं ना कहीं कई बड़े अधिकारियों के नाम मेंशन थे। हरियाणा के जो पूर्व सीएस रहे हैं उनके नाम मेंशन थे, हरियाणा के डीजीपी रहे उनके नाम मेंशन थे। तो कहीं ना कहीं कई बड़े नाम जो हैं उनकी ओर से सुसाइड नोट में छोड़े गए थे। उसके बाद से लगातार हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में भी हलचल है, हड़कंप की स्थिति है। अब जिस तरीके से रात को एफआईआर दर्ज की गई है, उसके बाद से लगातार हरियाणा की गलियारों में चर्चाएं भी हैं कि ये ऐसा पहला मामला है कि किसी डीजीपी के खिलाफ हरियाणा के अंदर केस दर्ज किया गया है, जो कि मौके के डीजीपी हैं। एसपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, चाहे वो डीजीपी की बात की जाए या एसपी रोहतक की बात की जाए, क्योंकि दबाव लगातार परिवार की ओर से जिस तरीके से कहा गया कि उन्हें परेशान किया गया, उनके हस्बैंड को परेशान किया गया। तो अब जांच का दायरा जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और लगातार नए खुलासे भी जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जी साहिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी आईपीएस वाई पूरण कुमार के घर परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। सीएम ने परिजनों से मुलाकात की। वहीं परिजनों ने सीएम को एक पत्र देकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीएम आईपीएस अधिकारी के खुदकुशी के मामले को लेकर सीएम सैनी ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने मुलाकात की। सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। आपको बता दें, आईपीएस वाई पूरण कुमार के सुसाइड का यह पूरा मामला, जिससे पूरी ब्यूरोक्रेसी में वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। और 3 तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखा जा रहा है कि आईपीएस पूरण कुमार के घर पर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। दूसरी तस्वीर, ये सीएम ने उन्हें सांत्वना दी है, उनके परिवार से वहां पर मुलाकात करी है, शोक सभा में वे वहां पर बैठे हैं। उनके परिवार को वहां पर आश्वासन दिया है कि तमाम जितने भी यहाँ इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये उस पत्र की है जो परिजनों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपा है। परिजनों ने दरअसल इस पत्र में लिखा है कि तमाम जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो परिवार ने ये सख्त कार्रवाई की, तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तीनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उनके घर पर जाने की ये तीनों तस्वीरें आपको बता दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वर्गीय आईपीएस पूरण कुमार के घर वहां पर पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि आईपीएस पूरण कुमार के सुसाइड का ये पूरा मामला चल रहा है, जिनको लेकर उनकी आईएएस पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि कुछ अधिकारियों की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड नहीं, दरअसल ये एक तरीके की साजिश है, यानी कि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा था। तो इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पर उनके आवास पर पहुंचे और वहां पर उनके परिजनों से मुलाकात करी। सीएम ने आईपीएस पूरण कुमार को वहां पर
पुष्पार्पण उनकी तस्वीर के सामने किया। वहां पर उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए वो नजर आए, वहां पर परिजनों से बात करते हुए नजर आए, उनकी पत्नी से उन्होंने बात करी और इस पूरे दौरे को लेकर उनके परिजनों ने उन्हें एक पत्र दिया है और उस पत्र में ये मांग करी गई है कि जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में दोषी पाए जाएंगे उन पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो परिजनों ने कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की है। वहीं आईपीएस वाई पूरन कुमार के निधन पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा आरती राव ने शोक जताया है। मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि बहुत दुखद घटना हुई है, जांच के बाद ही मामला क्लियर हो पाएगा। वहीं आरती राव ने कहा कि यह मामला बेहद दुखद है। बहुत ही दुखद घटना